स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, हम और आप अक्सर बाजार से महंगी महंगी खाद, डीएपी और यूरिया लाकर खेत में डालते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पौधे को खाना दे दिया, अब वो बढ़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना खाद डालने के बाद भी हमारी ज़मीन सख्त क्यों होती जा रही है? हमारे लहसुन और प्याज का साइज एक जैसा क्यों नहीं बनता? गेहूं की फसल में वो लचक क्यों नहीं है जो तूफान झेल सके? इसका जवाब आपकी मिट्टी में छिपा है। हमारी मिट्टी में कार्बन की कमी हो गई है, और बिना कार्बन के आप चाहे हीरा मोती भी खेत में डाल दें, पौधा उसे खा नहीं पाएगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उत्पाद लेकर आया हूं जो न केवल आपकी फसल को भोजन देगा, बल्कि आपकी बंजर होती मिट्टी में जान फूंक देगा। आज हम बात करेंगे कृषि इंडिया के कैल्सीफोस विद ब्लैक कार्बन के बारे में। मेरे पास बहुत से किसान भाइयों के सवाल आए कि भाई साहब, इसे गेहूं में क्यों डालें? लहसुन का कंद बड़ा करने के लिए क्या ये जरूरी है? और प्याज में इसका क्या काम है? आज इस वीडियो में हम इन तीनों फसलों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि ये काले रंग का दाना कैसे आपकी तकदीर बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि इस कट्टे के अंदर आखिर है क्या। यह कोई साधारण फास्फोरस नहीं है। यह 3 शक्तिशाली तत्वों का मिश्रण है। पहला कैल्शियम, जिसे हम पौधे की हड्डियां कह सकते हैं। दूसरा फास्फोरस, जो जड़ों का इंजन है। और तीसरा ब्लैक कार्बन, जो इस खाद की जान है। किसान भाइयों, विज्ञान कहता है कि जब हम डीएपी डालते हैं तो उसका लगभग 60 से 70% हिस्सा मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है, यानी जम जाता है। पौधा उसे ले नहीं पाता। लेकिन जब हम ब्लैक कार्बन युक्त खाद डालते हैं तो ये कार्बन मिट्टी में जाते ही एक चुंबक का काम करता है। ये मिट्टी में पड़े हुए पुराने खाद को घोलता है, मिट्टी को भुरभुरा और मक्खन जैसा मुलायम बनाता है। सोचिए, अगर आप एक सख्त कमरे में बंद हैं तो आप हाथ पैर नहीं फैला सकते। ठीक वैसे ही अगर मिट्टी सख्त है तो लहसुन और प्याज का कंद फैलेगा कैसे? ये ब्लैक कार्बन मिट्टी को फुला देता है, जिससे जड़ों को फैलने की जगह मिलती है। ये है इसके काम करने का असली राज। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि लहसुन में इसे क्यों डालें। किसान भाइयों, लहसुन एक कंदवर्गीय फसल है। लहसुन की खेती में 3 समस्याएं सबसे आम हैं: कंद का फटना, पर्दा कमजोर होना और वजन कम रहना। यहां कैल्सीफोस एक डॉक्टर की तरह काम करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम लहसुन की बाहरी परत को सीमेंट की तरह मजबूत कर देता है। जब कंद जमीन के अंदर बड़ा हो रहा होता है तो उसे मजबूती चाहिए ताकि वो फटे नहीं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो लहसुन फटने लगेगा और भाव गिर जाएगा। दूसरा, इसमें मौजूद ब्लैक कार्बन मिट्टी में नमी को होल्ड करके रखता है और मिट्टी को पोला रखता है। जब मिट्टी नरम होती है तो लहसुन का कंद बिना किसी रुकावट के गोल और बड़ा बनता है। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी लहसुन में चमक और सफेदी पड़ोसी के खेत से 20% ज्यादा होगी। मंडी में व्यापारी आपकी ढेरी को दूर से ही पहचान लेगा। यही गणित प्याज पर भी लागू होता है। प्याज में अक्सर हम देखते हैं कि ऊपर से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और नीचे प्याज गलता है या उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। प्याज को सल्फर के साथ साथ कैल्शियम की भी भारी जरूरत होती है। कैल्सीफोस डालने से प्याज के शल्क यानी परतें घनी और मजबूत बनती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्याज की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप प्याज को स्टोर करके बाद में बेचना चाहते हैं तो ये खाद आपके लिए वरदान है। जिस प्याज में कैल्शियम और कार्बन की मात्रा अच्छी होगी वो गोदाम में सड़ेगा नहीं, पिचकता नहीं है और उसका वजन बना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्याज ठोस पत्थर जैसा निकले तो इसे जरूर डालें। अब बात करते हैं अन्नदाता की मुख्य फसल गेहूं की। गेहूं में इसका रोल थोड़ा अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। गेहूं में हमें क्या चाहिए? ज्यादा कल्ले, तना मजबूत हो ताकि फसल आड़ी न गिरे, और बालियों में दाना मोटा हो। जब आप गेहूं में 25 से 30 दिन की अवस्था पर या बुवाई के समय कैल्सीफोस ब्लैक कार्बन डालते हैं तो इसका फास्फोरस जड़ों का एक विशाल जाल बनाता है। जितनी ज्यादा जड़ें उतने ज्यादा कल्ले। लेकिन सबसे जरूरी है कैल्शियम। अक्सर मार्च के महीने में तेज हवाएं चलती हैं और गेहूं गिर जाता है, जिससे 30 से 40% नुकसान होता है। कैल्शियम पौधे के तने को इतना सख्त बना देता है कि वो तेज हवा में भी सीधा खड़ा रहता है। और कार्बन कार्बन ये सुनिश्चित करता है कि आपने जो यूरिया दिया है वो पूरा का पूरा पौधे को लगे, हवा में उड़े नहीं। यानी कम खाद में ज्यादा काम। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि इसे डालना कैसे है और कितना डालना है। बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि क्या इसका स्प्रे कर सकते हैं। भाइयों नहीं, ये 50 किलो का दानेदार बैग है। ये पानी में पूरी तरह घुलनशील ग्रेड नहीं है। इसे आपको जमीन में ही देना है। स्प्रे करने की गलती न करें, वरना मेहनत बेकार जाएगी। सही मात्रा की बात करें तो गेहूं के लिए 25 से 30 किलो प्रति एकड़ और लहसुन और प्याज के लिए 40 से 50 किलो प्रति एकड़, क्योंकि कंद वाली फसलों को ज्यादा खुराक चाहिए। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इसे यूरिया के साथ आसानी से मिला सकते हैं। वैसे तो इसमें ब्लैक कार्बन है, लेकिन अगर आप 500 ग्राम अच्छी क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड और मिला देंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर जड़ में कीड़ा है तो आप किसी दानेदार कीटनाशक को भी इसमें कोटिंग करके डाल सकते हैं। सावधानी के तौर पर इसे जिंक सल्फेट के साथ सीधे मिलाने से बचें।
फॉस्फोरस और जिंक कभी कभी आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, जिससे दोनों बेकार हो सकते हैं। अगर जिंक डालना ही है तो इसे डालने के 4-5 दिन बाद अलग से डालें या चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें। गेहूं में पहले पानी पर, लहसुन प्याज में बुवाई के समय या 30-40 दिन की अवस्था पर। खाद डालने के तुरंत बाद सिंचाई जरूर करें ताकि ब्लैक कार्बन अपना काम शुरू कर सके। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही है कि कृषि इंडिया का कैल्सीफोज सिर्फ एक खाद नहीं बल्कि जमीन सुधारक है। लहसुन प्याज का साइज, चमक और वजन बढ़ाना हो या गेहूं को गिरने से बचाना हो, ये एक तीर से कई शिकार करता है। महंगी दवाइयों के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपनी मिट्टी की सेहत सुधारें। एक बार कार्बन और कैल्शियम का ये डोज देकर देखें, आपकी मिट्टी मक्खन जैसी हो जाएगी और फसल आपको दुआएं देगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने किसान समूहों में शेयर जरूर करें। जय हिंद।